नमस्कार, मैं एम.के. पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो धरातल पर हरियाली बढ़ाने या वृक्षारोपण को बढ़ावा देने से संबंधित है। यह वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो हम वृक्षारोपण को बढ़ावा देने या हरियाली को बढ़ावा देने के संदर्भ में हम अपनी बात रखते हैं। हम चाहते हैं कि इसे अब महाअभियान बनाया जाए। सरकारें तो अपना काम कर ही रही हैं। पूरे संसार में शायद ही ऐसी कोई सरकार होगी जो वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए तत्पर न हो। पूरे संसार में इस संदर्भ में न जाने कितने कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रदूषण का स्तर आज इतना अधिक बढ़ गया है कि इसे कंट्रोल करने के लिए, इसे सही स्तर पर लाने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता हरियाली को बढ़ावा देने के लिए है। हरियाली को अगर हम बढ़ावा दे दें, जिसका जो मानक है, इसका जो प्राप्त स्तर है, उसे अगर प्राप्त कर लिया जाए तो निश्चित रूप से प्रदूषण का स्तर काफ़ी कम हो जाएगा। भारत की वन नीति 1988 में भी इसका पूरा जिक्र है और हमारी यह नीति कहती है कि समस्त भूभाग के लगभग 33% क्षेत्र पर या इससे भी अधिक क्षेत्र पर हरियाली या वनावरण होना आवश्यक है। वर्तमान में यह आवरण 24.62% है। 24.62%, 24.62%। इसमें भी 21.67% शुद्ध वनावरण है, जबकि लगभग 3% वृक्षाधन है। तो चाहे वृक्षाधन हो चाहे वनावरण, बात एक ही है। वनावरण को बढ़ावा तो मिल ही रहा है, वृक्षारोपण को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। वृक्षारोपण आज महाअभियान हो जाना चाहिए। सरकारें अपनी तरफ से बहुत प्रयास किए हैं। हम लोगों ने, हम आम नागरिकों ने इसे अब तक गंभीरता से नहीं लिया है। जो पर्यावरणीय प्रदूषण आज बढ़ गया है, उसका खामियाजा पूरा संसार के लोग चाहे वो जन्मजात बच्चा ही क्यों ना हो, सबको भुगतना पड़ रहा है। अब इसे हमें महाअभियान अपना कर्तव्य बना लेना चाहिए। आपको मालूम है कि इस वन से, इस फॉरेस्ट एरिया से हमें कितना लाभ है। सबसे बड़ी बात है कि एफ से सीधा मतलब फॉरेस्ट में एफ, इससे हमको न जाने कितने तरह की औषधियाँ, कितने तरह के भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। हम ओ को कहेंगे तो ऑक्सीजन, इसी से हमको प्राणदायी वायु ऑक्सीजन की प्राप्त होती है। FOR से इससे निश्चित रूप से धरातल पर रेन, वर्षा का स्तर बना रहता है। FORE, इन्वायरमेंट, वातावरण हमारा शुद्ध रहेगा। S, इससे हमारा सॉइल, इससे निश्चित रूप से भूमि की उर्वरता बढ़ेगी क्योंकि जैविक अंश इससे ज़्यादा प्राप्त होते हैं। और टिम्बर, लकड़ी, इससे हमको लकड़ी की प्राप्ति होती है। प्राप्त तो हमने बहुत ज़्यादा कर लिया, लेकिन इसके संरक्षण पे हमने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। अब हमें ध्यान देना ही पड़ेगा। तो हम चाहेंगे, हम खुद चाहते हैं कि वनावरण बढ़ाया जाए। हम स्वयं प्रयास करते हैं। हम जितने लोग हमारी बात को सुने, उनसे भी हम आग्रह करेंगे। हम सिर्फ आग्रह कर सकते हैं कि क्यों न इसे अभियान बना दिया जाए। इस संदर्भ में हमने छोटी सी कविता लिखी है, तो हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इससे आप प्रोत्साहित हों, प्रेरित हों और वृक्षारोपण को अभियान बना ही लें। तो हम प्रस्तुत करते हैं। आओ हम सब मिलकर धरती को हरा कर दें, आओ हम सब मिलकर धरती को हरा कर दें, वृक्षारोपण का हम अभियान शुरू कर दें। जो आज प्रदूषण है हम उसे मिटाएंगे, जिम्मेदारी अपनी अब खूब निभाएंगे, हरियाली ला करके खुशियों से जहां भर दें। आओ हम सब मिलकर धरती को हरा कर दें। धरती माता को हम अब और ना दुख देंगे, धरती माता को हम अब और ना दुख देंगे, इस प्राकृतिक सुंदरता को और न छेड़ेंगे, प्राकृतिक जीवन का अभ्यास शुरू कर दें। आओ हम सब मिलकर धरती को हरा कर दें, वृक्षारोपण का हम अभियान शुरू कर दें। धन्यवाद।